हैं सुजालपुर में आया, क्या किया तुमने? पवार जी कुछ किसके घर? घर का घर होता ही रहता है साहब, कैसे कर। पति पत्नी में झगड़ा हो गया, पत्नी ने पति से कहा क्या किया तुमने? दुकान को पिताजी ने खुलवाया, मकान को चाचा जी ने, तुम क्या किए? वो जेब से एक क्वार्टर निकाला, एक पे चढ़ाया, फिर बोला क्या बोल रही थी? बोले वही बोल रही हूँ, दुकान को पिताजी ने, मकान को चाचा जी ने, आपने क्या? ये 3 लड़के को बच्चों को गूगल से डाउनलोड किया। ये बात खास है, इसीलिए सुजालपुर का आदमी एकदम 2 आदमी मिल गए, बोले इस बार ठंड बहुत पड़ रही है। आज भी पड़ रही है। बोले इस बार ठंड बहुत पड़ रही है, छत्तीसगढ़ में कभी नहीं पड़ती, इस बार भी पड़ रही है। बोले बहुत ठंड पड़ रही है। मैं बोला हाँ पड़ तो रही है। बोले क्यों पड़ रही है आपको पता है? मैं बोला नहीं पता। बोले मोदी के कारण। मैं बोला मोदी के कारण ठंड क्यों पड़ेगी? बोले जब से कश्मीर को भारत में मिला दिया है ठंड बढ़ गई है। जबरदस्त आत्मविश्वास है, इसीलिए सुजालपुर का आदमी एकदम झकास है। मल्लिका शेरावत 5 मिनट के लिए बाबा रामदेव से मिली, बाबा की एक आंख बंद हुई जो आज तक नहीं खुली। ताली बजाओ, सांस लेना है। जो लड़कियां अपनी किताबों में आमिर और सलमान के फोटो दबाती हैं, उन्हीं लड़कियों की शादी अक्सर जेठालाल से हो जाती है। लोग कहते हैं मोदी के आने से क्या फर्क पड़ा, मोदी के आने से क्या फर्क पड़ा? अरे बहुत फर्क पड़ा मोदी के आने से। मोदी के आने से डर के मारे पाकिस्तान में हगीज की बिक्री बढ़ गई। बहुत फर्क पड़ा मोदी के आने से। मोदी के आने से डर के मारे पाकिस्तान में हगीज की बिक्री बढ़ गई। चीन की छोटी छोटी आंखें उसके नाक पे चढ़ गई। जो अमेरिका मोदी को नहीं देता था वीजा, उसने कहा आजा जीजा, खा ले पिज्जा, ले जा ले वीजा। अमेरिका हिंदुस्तान से घबराने लगा है और जापान भारत की टेक्नोलॉजी को पहचानने लगा है। बहुत फर्क पड़ा है मोदी के आने से। कोयले का रंग साफ हुआ है, हर गरीब के साथ इंसाफ हुआ है। 0 रुपए में खाता खुल जाता है और याकूब जैसा आतंकवादी फांसी पे लटक जाता है। बहुत फर्क पड़ा मोदी के आने से, बहुत फर्क पड़ा मोदी के आने से। हम लोग कहते हैं कि मैं जब फैजाबाद में कवि सम्मेलन कर रहा था, एक ने मेरे से पूछा कि आप उस समय राम मंदिर की प्रक्रिया चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में, बोला वाई आर इंटरेस्टेड फॉर टेम्पल आप राम के मंदिर के लिए इतनी रुचि क्यों लेते हैं? मैंने कहा कौशल्या छत्तीसगढ़ की बेटी, उनके बेटे राम, और जहां राम ने जन्म लिया वहां बाबर का क्या काम? वर्षों का ये यक्ष प्रश्न उत्तर हमने बतलाया है, और जहां राम ने जन्म लिया अब मंदिर वहीं बनाया है। वाह! हम अक्षत चावल कुमकुम रोली पलट, तेरा ध्यान किधर है? राम भदावर तेरे लिए ही बोल रहा हूं। रामचरितमानस का उल्लेख किया भाई ने, मैं उसे तार्किक व्याख्या देता हूं। जब मां शारदे की वंदना होती है, रामचरितमानस में चौपाई है, माता शारदे आकर मंच में स्थापित होती है। भगति हेतु विधि भुवन बिहाई, सुमिरत शारद आवती धाई। माँ के मंच पे आके बैठ जाती है, और जब मंच में कविता नहीं होती, लफासी होती है, उसके लिए भी मानस में चौपाई है। कीन प्राकृत जनगुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछिताना। माँ सोचती क्या मूर्खों के बीच आ गई। रामचरितमानस ऐसा शाश्वत ग्रंथ है जिस पर टिप्पणी होती है। जिस मानस को इस मानस से प्यार नहीं है, जिस मानस को इस मानस से प्यार नहीं है, उस मानस को इस मानस में रहने का अधिकार नहीं है। जिस मानस को इस मानस से प्यार नहीं है, उस मानस को इस मानस में रहने का अधिकार नहीं है। हम अक्षत चावल कुमकुम रोली बंधन चंदन वाले हैं। हम अक्षत चावल कुमकुम रोली बंधन चंदन वाले हैं। हम दुर्वा हैं, हम बिल्व पत्र, हम दूध दही शक्कर शहद, हम ही पंचामृत हैं। हम कपूर की आरती, हम एकादशी का व्रत हैं। हम हर हर गंगे बम बम भोले श्री रामचंद्र वाले हैं। तैयार रहो बेटे, अब मथुरा आने वाले हैं।
तैयार रहो बेटे, अब मथुरा आने वाले हैं। लेकिन क्या करें भाई साहब, टाइम नहीं है। पूरा देश कहता है भाई साहब टाइम नहीं है। जितने आप बैठे हैं दिन में 100 बार बोलते हैं टाइम नहीं है। तेरी माँ मरी तो टाइम नहीं था, बाप मरेगा तो जरूर आऊंगा, टाइम नहीं है। पूरा देश कहता है टाइम नहीं है, और हमारी आबादी 125 करोड़ हो गई। सांस लेना है, टाइम नहीं है। और तुम्हारी हमारी आबादी 125 करोड़ हो गई, टाइम नहीं है तो इतनी, तो टाइम मिल जाए तो कितनी, टाइम नहीं है। अभी जब मंच पे आ रहा था भाई विजय जी, इसको ध्यान दें, वो राजस्थान को बिलोंग करते हैं, तो कविता तिवारी आई तो एक मारवाड़ी मिल गए मेरे को, बोले छोरी कौन है? मैं बोला छोरी नहीं है, लुगाई है, चश्मा लगाओ। बोले जब बिना चश्मा की लुगाई छोरी दिखे तो चश्मा क्यों लगाऊं? थारी बात सही है, पर मारे पास चश्मा लगाने रो भी टाइम नहीं है, टाइम नहीं है भाई साहब। हमारे छत्तीसगढ़ आइए, खूब डेवलपमेंट हुआ 15 सालों में। 3.5 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, 15 साल की बात कर रहा हूँ। सरोज पांडे जी ने इतना बढ़िया मरघट शमशान घाट बनवाया दुर्ग में, मंत्री जी देखो तो मरने का मन करता है। पूरे चबूतरे में ग्रेनाइट। ये अशोक नागर गया, बोले क्या चबूतरा है? मैं बोला ज्यादा पसंद है तो लेट जा। बोले आपकी बात सही है, पर मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है भाई साहब। बच्चा पैदा होते ही फेरेक्स, लैक्टोजिन, बोनीजान, ग्राइप वाटर, एब्डेक खाता पीता है, डायरेक्ट चलने लग जाता है। उसकी माँ कहती मेरे बेटा, मेरे कान्हा, मेरे लाल, घुटनों के बल चल, थोड़ी बाल लीला कर। बच्चा कहता माँ तेरी बात सही है, पर मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम को देखो, टाइम नहीं है। लड़के लड़कियां माँ बाप का नाम नहीं पूछते, मोबाइल का सीरीज पूछते हैं। 2 लड़कियां जा रही थी, आपस में बात कर रही, तेरा कौन सा? बोले S7। बोले तेरा? मेरा भी S7। मैं पीछे से उनके ऊपर गिर गया। बोले हट 3210 नोकिया, हट 3210 नोकिया। मैंने कहा हाँ मैं 3210 नोकिया हूं, मेरी खपत बहुत कम है, पर एक बार बैटरी को चार्ज करके देख, इस बैटरी में बहुत दम है। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। जिंदगी भर बोलिए टाइम नहीं है, लेकिन अगर कोई बेबस औरत सड़क पर इज्जत बचाने के लिए गुहार लगाए, कोई अंधा सड़क पार करने के लिए लाठी थमाए, कोई विदेशी सरहद पार करके हिंदुस्तान में घुस जाए, और अगली बार हिम्मत सिंह जी आपको फिर से कवि सम्मेलन में बुलाएं, तो कभी मत कहिएगा टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। मात्र शक्तियां बैठी हैं। मैं बहुत आभार हूं आप लोगों का कि आप लोग इतनी ठंड में इतने समय हमको सुन रहे हैं। नहीं तो आजकल कोई किसकी कहाँ सुनता है, बेटा बाप की नहीं सुन रहा है, भाई भाई की नहीं सुन रहा है, ऐसे में भी आप हमारी सुन रहे हैं, ये कम बड़ी बात थोड़े है। और हम तो हंसाने वाले कवि हैं, रुलाने के लिए तो आपके रिश्तेदारी बहुत है। हंसी आपका वरदान है। आज के माहौल में जब दिल रोता है, दिमाग रोता है। मोदी जी आज 8 बजे आते हैं, मंत्री जी फिक्स टाइम है मोदी जी का आने का। बहनों और भाइयों, मित्रों, आज रात 12 बजे के बाद 500, 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। तब से मैं 8 बजे टीवी नहीं लगाता। आ जाए बहनों और भाइयों। आ गया। ये हमारी आवाज है, ये भारत जोड़ो की आवाज नहीं है जो बंद हो जाएगी। ये हमारी आवाज है। हम शून्य काल में भी बोलते हैं, शून्य में भी बोलते हैं, लेकिन हमेशा कुबड़े प्रश्न चिन्ह को हम सीधा करते हैं। ये हमारी विशेषता है। जब जनसंघ का दीप जला तो उत्तर बने सवाल। श्यामा प्रसाद मुखर्जी आए, आए दीन दयाल,
जो तन से मन से सच्चा हिंदुस्तानी, याद रहेगी उसे हमेशा भाजपा की अमर कहानी, अमर कहानी। हाय हाय 8 बजे आएंगे मोदी जी। बहनों और भाइयों, मित्रों, आज रात 12 बजे के बाद पति पत्नी के संबंध लीगल नहीं रहेंगे। आप अपनी पत्नी वापस करके दूसरी ले जा सकते हैं। अशोक नागर को बोला स्कीम बढ़िया है मोदी की, तू पहुंचा दे बहू को ले जाके। बोले आप मोदी जी को नहीं जानते, बहुत ऊंची चीज है। 1000 बंद किए, 2000 चालू किए। मैं 30 साल की पत्नी लेके जाऊंगा, 60 साल की वापस करेंगे। सांस लेना है। लादेन मरा, हम बहुत टेंशन में आ गए। लादेन मरा कैसे? हमने बहू से पूछा लादेन मरा कैसे? बोले बराक ओबामा के पास सैटेलाइट है, वो अमेरिका में बैठे बैठे देख सकता है किस देश के, किस शहर के, किस गांव के, किस घर के, किस कमरे में कौन आदमी क्या कर रहा है। तब से ना हम नहा सक रहा हूं, ना सो सक रहा हूं। यहां स्नान करे गरीब सुदामा, और वहां हुस्न का दीदार करे ओबामा। कविता के लिए कोई कठिन शब्द नहीं लगते हैं। कविता बड़े सरल शब्दों में होती है। जैसे बच्चों के केजी नर्सरी में पाठ होते हैं, अमर घर चल, चल अमर घर चल, ऐसे पाठ होते हैं। नेता चल, पटना चल, रायपुर चल, जयपुर चल, टोपी लगा, कुर्ता पहन, मंत्री बन, हवाला कर, घोटाला कर, तिहाड़ जा। नेता चल, रायपुर चल, पटना चल, जयपुर चल, टोपी लगा, कुर्ता पहन, मंत्री बन, हवाला कर, घोटाला कर, तिहाड़ जा, वापस आ, टोपी लगा, कुर्ता पहन, मंत्री बन। पाठ 2, लालू उठ, चारा खा, दूध दे, दूध गरम कर, गरम कर, गरम कर, रबड़ी बना, रबड़ी बना, दूध गरम कर, गरम कर, रबड़ी बना, रबड़ी रख कुर्सी पर, हाय हाय जेल जा, राबड़ी वापस आ, रबड़ी हटा, बैठ जा कुर्सी पर। हिंदी की क्लास थी, टीचर एकदम उदास थी। हिंदी की क्लास थी, टीचर एकदम उदास थी। पति से लड़कर आई, अब काहे की पढ़ाई? बच्चों ने कहा टीचर पढ़ाओ, टीचर पढ़ाओ। टीचर ने कहा दिमाग मत खाओ, कल गाय पे निबंध लिखवाया ना, जाओ पति पर निबंध लिख कर लाओ। बच्चों ने लिखा पति एक दयनीय पालतू प्राणी है। पति एक दयनीय पालतू प्राणी है जिसे हम मनुष्य भी कह सकते हैं। शादी के पहले पति सामान्यतः मनुष्य ही होता है। पति की 2 आंखें होती हैं जिनसे वो अल्टरनेट देखता है। पति के प्रकार, सुजालपुर में पति के 2 प्रकार पाए जाते हैं। एक जोरू का गुलाम, दूसरा जोरू का बादशाह। जोरू का गुलाम ये सस्ती, सुंदर और टिकाऊ नस्ल है। ये बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। ताली बजाओ, सांस लेना है। हाय जोरू का बादशाह, ये प्रजाति धीरे धीरे लुप्त हो रही है। राखी सावंत का स्वयंवर जब टीवी पे आता था, हमारे गांव का हर बुढ़वा चश्मा पोंछ के टीवी के आगू में बैठ जाता था। हमने कहा बाबा इस उम्र में स्वयंवर से का लेना देना? बोले बेटा जब तक सांस है तब तक आस है, जब तक सांस है तब तक आस है। और ये स्वयंवर में कौन धनुष तोड़ना, इसमें तो अपना भी चांस है। राजस्थान में एक कवि थे सुरेंद्र दुबे, मंच जानता है। 1 जनवरी को उनका निधन हुआ। मेरे हम नाम थे, अच्छे कवि थे। लेकिन विकिपीडिया ने मंत्री जी मेरी फोटो लगा के समाचार जारी कर दी। सुरेंद्र दुबे का निधन, बेमेतरा में अंतिम संस्कार। उस समय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह थे। रमन सिंह और मैं क्लासमेट हैं, मेरे से 1 साल सीनियर रहे रमन सिंह। बहुत बढ़िया क्रिकेट खेलते थे, बैट्समैन थे, बहुत बढ़िया बैटिंग करते थे। हम तो जूनियर थे, बाल इकट्ठा करते थे जब वो मारते थे तब।
15 साल उन्होंने बेटिंग की, हम साले बाली इकट्ठा करते रह गए। क्या करोगे सर? तो सुरेंद्र दुबे नाम के कवि, जिसको विकिपीडिया ने जारी किया, हाँ ठंड का ऐसी जनवरी का महीना था, ये तो मार्च आ गया, जनवरी का महीना था। मैं मेरे घर के सामने 200-400 लोग टावल गमछा लेके बांध गले में डाल के रो रहे थे। मैं बाहर निकला तो बोलते हैं, भैया बहुत बढ़िया हंसाते थे, दुबे जी चले गए भैया। मैं साल हटाया, अरे चुप साले, ये हास्य का कोकड़ा है, ठहाका का परिंदा है, टेंशन में मत रहना बाबू, टाइगर अभी टाइगर अभी टाइगर अभी। मेरी पत्नी को एक ने फोन किया, सुने दुबे जी निपट गए। मेरी पत्नी बोली, ऐसे हमारे भाग्य कहाँ है बाबू, ओए ऐसे हमारे भाग्य कहाँ है बाबू। रात को आए हैं, पनीर खाए हैं, पिज्जा उनका पसंदीदा है, टेंशन में तो मैं हूं कि टाइगर अभी टाइगर अभी टाइगर अभी। एक खड़ा था, तू कैसे खड़ा है रे? बोले लकड़ी टाल वाला हूं, 2 क्विंटल लकड़ी शमशान में फेंक के आया हूं आपके जलने के लिए। अब आप नहीं जलोगे तो आपके बदले में कौन जलेगा? शमशान की लकड़ी वापस ला नहीं सकता। मैं बोला तेरे 2 क्विंटल लकड़ी के लिए मर जाऊं? साले ये हास्य का कोकड़ा है, ठाका का परिंदा है, टेंशन में मत रहना बाबू, टाइगर अभी टाइगर अभी टाइगर अभी। तू कैसे खड़ा है रे पॉलीथीन लेके? पॉलीथीन में पूरा इंतजाम है। बोला काय का इंतजाम है? बोले कपाल क्रिया का लोटा है, गमछा है, लोभान है, 650 रुपया खर्चा करके लाया हूं। अब तुम्हारी कपाल क्रिया नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? मैं बोला तेरे 650 रुपये के लिए मर जाऊं? ये हास्य का कोकड़ा है, ठहाका का परिंदा है, टेंशन में मत रहना बाबू, टाइगर अभी जिंदा है। बैरागी जी कहते हैं, उनकी पंक्तियां दोहराता हूं, मैं कभी मरूंगा नहीं क्योंकि कभी कोई ऐसा काम करूंगा ही नहीं। वाह 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 वाह। मातृशक्ति बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं। बेटी के कई रूप होते हैं। मेरी बेटी भी छत्तीसगढ़ शासन में जिला अधिकारी है। 4 पंक्तियां अपनी बेटी तक भेजता हूं कि फली फूली टहनियां जड़ों के तरफ मुड़ी रहती हैं, अरे बेटियां कहीं भी रहें माँ बाप से जुड़ी रहती हैं। वाह वाह वाह। बेटियां कहीं भी रहें माँ बाप से जुड़ी रहती हैं। बेटों के साथ माँ बाप रहते हैं, उन्हें आभास होता है। और बेटी 7 समुंदर पार शिकागो में हो और माँ रायपुर में खांस दे तो बेटी को एहसास होता है, ये बेटी है। इसका मतलब ये नहीं है कि बेटे बाढ़ में बह के आए हैं। रात को 11 बजे नींबू अदरक लाना हो तो बेटी नहीं लाती है, बेटे ही लाते हैं, उनका भी कंट्रीब्यूशन है। ये राखी के रक्षा सूत्र है, भाई दूज की टीका है, तीजा की कहनी है। अरे वो भाई क्या मरेगा जिसकी इतनी सारी बहनें हैं, वो भाई क्या मरेगा जिसकी इतनी सारे बहनें हैं। मैं हास्य का कोकड़ा है, ठहाका का परिंदा है। एक बार दोनों हाथ उठा के बोलो, टाइगर अभी टाइगर अभी जिंदा है। और है एक अंतिम और सुना दो, एक बार ताली बजा गुरुदेव, एक और सुना दो। अरे मेरा क्या, अपन तो ऐसा कर रहे हैं जैसे मैं साला कोई अनारकली हूँ, ये शाहजहां है। चलने दे, आहा। चलने दे। मंत्री जी बैठे हैं, मंत्रियों को बड़ा संकट रहता है भाई साहब। मैं बता रहा हूँ, मैं काम किया हूँ, सरकार में काम किया हूँ। मैं ब्रजमोहन अग्रवाल जी का 15 साल तक ओएसडी था और मैं उसका सलाहकार भी था, मैं स्टार कैंपनर भी था। मंत्रियों जितना संकट किसी को नहीं है। विधायकों को, मंत्रियों को बहुत संकट है। आदमी कोरा कागज खरीदता है 1 रुपए का, लेके आ जाता है, सर एक आवेदन। क्या है आवेदन में? शादी को 12 साल हो गए हैं, बच्चे नहीं हो रहे। तो उसमें मंत्री क्या करेगा भाई? जो करना है आप ही को करना है। बेवजह का आवेदन फंसाते हैं, मैंने खुद झेला है। कोई आवेदन लेके आ जाएगा, क्या है आवेदन में? मंत्री पूछेगा क्या है आवेदन में? मंत्री जी की तरफ से है क्या? जोरदार तालियां, जोरदार। तो जिलाध्यक्ष जी अशोक भैया, सवाल ही नहीं पैदा तो होगी। अब तो लगी रहा आपके कार में बता रहे हैं। छोटा बारू देवी है,
मंत्री के पास जाएंगे कागज लेके, क्या लिखा है आवेदन में? हमारे मरघट में बाउंड्री वाल होना। मंत्री बोला क्यों होना? बोले मुर्दे रात को भाग जाते हैं या बाहर के आके सो जाते हैं। अबे इसका गांव में तो ट्रेन नहीं है, तुम्हारी बाद में स्टेशन है ना। गांव क्या है तुम्हारा? रुड़की। हाँ, ये आवेदन लेकर है, क्या है? हमारे रुड़की में रेल होना। मंत्री जी बोला क्यों होना? बोले बच्चे देखेंगे, आएगी जाएगी तो पत्थर फेंकेंगे। मैंने कोई भी आवेदन फंसा दो, मंत्री को पाए, कोरा कागज पाए तो आवेदन दिए। और नगर पंचायत वाले और नगर पंचायत के भी बैठे हैं, मैडम बैठी हैं। आप तो जो आपके पार्षद हैं उनका बहुत संकट है। सुबह उठ के भाई साहब पत्नी का मुंह नहीं देख सकते, नाली देखनी पड़ती है, कहीं नाली जाम तो नहीं है। अच्छा, आगे वाला फोन करके बोलेगा अभी तक सो रहे हो, 10 बजे तक नाली जाम है। बोले मैं जोनल कमिश्नर को बोल दूंगा, व्यवस्था करा देगा। बोले वाह, तुम सोए रहो, एक बार जुबान हिला दो, नाली साफ हो जाएगी। ये बहुत संकट में है। राजनीतिक पद सरल नहीं है, बहुत कठिन है, बहुत सुनना पड़ता है। इसके बाद बात आती है, एक कविता के लिए इन्होंने कहा पवार जी तक हमको जाना है, पवार जी को सुनना है। ठंड भी बढ़ रही है, हालांकि पवार जी के बाद गर्मी आती है, क्योंकि अपन भी वीर रस लिखते नहीं हैं, पर उसका मंत्री जी भी घड़ी देख रहे हैं। मैं समझ गया, टाइम मेरा पूरा हो चुका है। आपने घड़ी देख ली, हम तो इशारे से समझते हैं। साहब 15 साल मंत्री के साथ काम किए हैं, हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? मंत्री घड़ी देखे हम समझ जाते हैं। मंत्री ऐसा 3 बार करे समझ जाते हैं, या तो इसको गुटखा चाहिए या इसको सिगरेट चाहिए। ऐसा नहीं है, 15 साल मंत्री के साथ काम किए हैं भाई, हमको पता है। हाँ, ऐसा थोड़ी है। हाँ, हम एक झटके में समझ जाते हैं। मंत्री की पलक चढ़ी तो निपटाना है, और मंत्री की पलक गिरी तो समझ जाओ नम्र हो जाना है। इतना तो हम सीख गए, 15 साल राजनीति में हम भी रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं। कितनों मंत्रियों के साथ काम किया, मुख्यमंत्री जी के एडवाइज़र रहे, जितने नारे रहे हमने लिखे, जितने गीत गाए हमने गाए, हमको मालूम है। एक ने मुझसे कहा भाजपा और कांग्रेस में बेसिक अंतर क्या है? मैं बोला जो तुम्हारा रोल मॉडल है, जिसका ताबीज पहन के तुम लोग घूम रहे हो, अपने आप में ही वो संदेशपद है। ये स्टेटमेंट जारी किया उसने, मेरी माँ मेरे कमरे में आई और रोई। अरे यार, राहुल जी के कमरे में आके उसकी माँ क्यों रोई? मैं बोला उसकी माँ इसलिए रोई भी है कि वो सोची कि 45 साल का लड़का इतना फालतू है। ये संकट है। उसको किसी भी यंत्र मंत्र तंत्र मोहन मारन सम्मोहन वसीकरण उच्चाटन किसी से ठीक नहीं कर सकते। वो पैदाइशी कंफ्यूज है, पैदाइशी कंफ्यूज है। जो उस कमीज के ऊपर जनेऊ पहन ले, क्या बात है, ऐसा सनातनी तो मैंने देखा नहीं। जय हो। शर्ट के ऊपर जनेऊ पहनते तो मैं भी तिलक लगाता हूँ। भाई ने कहा सनातन की परिभाषा है तिलक हो, माला हो और जनेऊ हो, तीनों का मैं पालन करता हूँ। लेकिन वो तो मेरे से भी आगे बढ़ गया। तिलक लगा लिया, शर्ट के ऊपर जनेऊ पहन लिया, जैसे ड्राई क्लीनिंग करवाएगा जनेऊ का। अरे सनातन को इतना कमजोर मत समझो। हम द्रोणाचार्य, हम वशिष्ठ, हम संदीपनी, हम विश्वामित्र, ये अपनी भाषा है। हिंदू कोई धर्म नहीं है, भारत की परिभाषा है। वाह, हिंदू कोई धर्म नहीं है, भारत की परिभाषा है। मैं पहली बार भाई साहब अमेरिका गया 90 में। मैंने विश्व के 11 देशों में कविता पढ़ी। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, दुबई, ओमान, कतर, बहरीन, आबू धाबी, हांगकांग, कनाडा। अमेरिका के तो 42 शहरों में कविता पढ़ी मैंने, और इसलिए पढ़ी कि अंग्रेजों के समझ में नहीं आती थी। लेकिन अपन भी तुलसीदास के वंशज, हमको तो उनको समझाना ही था कि बेटा हिंदू धर्म क्या है। अब समझ में आया जब मोदी जी गए। लोग कहते हैं क्या फर्क पड़ा मोदी से, मैं बताता हूँ आपको।
आंखों देखी घटना बताता हूँ, गर्व से आपका छाती 58 इंच हो जाएगा। न्यूयॉर्क शहर में, न्यूयॉर्क टाइम्स में पहले जब प्रधानमंत्री जाते थे तो न्यूयॉर्क टाइम्स के कोने में समाचार छपता था कि भारत के प्रधानमंत्री यूएस में। जब मोदी जी न्यूयॉर्क गए उस समय मैं भी था न्यूयॉर्क में कवि सम्मेलन करने के लिए। गर्व के साथ बताता हूं कि एक पेज का विज्ञापन न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा था कि मोदी जी अमेरिका आ रहे हैं। हल्के में मत लो, हल्के में मत लो। गलती छांटना है छांटो, आपको अधिकार है, लोकतंत्र में सुविधा है, आप किसी के लिए कुछ भी कह सकते हैं, आप किसी के लिए कुछ भी कह लो, पर मोदी और योगी के लिए कहोगे तो जीभ खींच ली जाएगी। क्योंकि जो एकदम पूरा पावन है, पवित्र है, जिसको कोई लालच नहीं, अपनी माँ के अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद जो आके अपने राजनीतिक कार्य, अपने प्रशासनिक कार्य को पूरा करता है, ऐसे व्यक्ति पर अंगुली उठाना अपनी आत्मा की तरफ अंगुली उठाना। बहुत अच्छे गुरुदेव। उसको समझो, ये समझो, ये पुनर्जन्म है, ये पुनर्जन्म है, ये कोई योगी है। एक योगी तो योगी है, लेकिन मोदी पिछले जन्म का योगी है जो आपके बीच है। और दो योगी जब रहेंगे तो इंद्रासन में तो इंद्र ही बैठेंगे। भाई साहब, मैं आपको जिताने के लिए भी आऊंगा, वैसे तो आप जीत ही जाएंगे, लेकिन मैं ब्राह्मण जो कह दिया सो कह दिया। मेरे पास हर किस्म का मंत्र है, जन्म का भी, मृत्यु का भी, बस यही पता नहीं कब क्या पढ़ना है। मैंने पढ़ दिया। एक कविता सुना देता हूँ, जितना टाइम भाई जी ने कहा था कि थोड़ा टाइम लेना, तो मैंने लिया, थोड़ा ज़्यादा ही ले लिया, क्या करूँ। मंत्रियों के साथ रहो तो भाषण लिखते लिखते आदत पड़ जाती है कितने मिनट का लिखना है। अब वो सोनिया जी थोड़ा ना है, अरे भाई साहब आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। भाषण 4 मिनट का, सोनिया जी ने पढ़ दिया 12 मिनट। उनके पीए ने पूछा, मैडम वेरी प्रॉब्लम। बोले व्हाट प्रॉब्लम? बोले स्पीच इज ओनली 5 मिनट्स बट यू आर। अच्छा, फोटोकॉपी भी पढ़ दी। फोटोकॉपी भी पढ़। अब क्या करोगे? इनको कोई सुधार सकता है? ये पूरा डीएनए खराब है भाई साहब। क्या करूं, दिक्कत है। चलिए एक कविता सुन लेते हैं, हंसी की। मोदी जी, पवार जी इशारा कर रहे हैं, मैं कभी कभी थोड़ा ज़्यादा बोल लेता हूं तो पवार जी मेरे को तिरछी नज़र से देखते हैं। नहीं देख रहा। अपनी जिस समय इनकी तिरछी नज़र में देखने की उम्र थी तब तो देखे नहीं। अगर सही मायने में किसी को तिरछी नज़र से देखे होते तो शादी हो जाती, तो देखे नहीं। अब मेरे को घूर घूर के देखते हैं। भाई साहब, आपका अभिवादन करता हूँ। फिल्मी दुनिया को गर्व है कि उनके पास अमिताभ बच्चन है, क्रिकेट को गर्व है कि उनके पास रोहित है, राजनीति को गर्व है कि उनके पास दिग्विजय सिंह है, संत समाज को गर्व है कि उनके पास आसाराम है, तो हमको भी गर्व है, हमारे पास हरिओम पवार है, पवार है। एक कविता पढ़ देता हूं, टाइम नहीं है। पहले शादी ब्याह होते थे तो लोग प्यार से, आग्रह से परस के खिलाया करते थे। पहले परस के खिलाया करते थे। अब टाइम नहीं है, तंबू लगा देते हैं। बोलते हैं जाओ, ताकत दिखाओ और खा के आ जाओ। उसको बोलते हैं बफे। आप सब गए हैं बफे में? बफे में ऑब्जर्वेशन की एक कविता सुनिए। स्वागत है। हमें मिला एक दावतनामा, आज रात्रि को प्रीति भोज में आए, गिद्ध भोजन बफे सिस्टम, झपटे और खाएं। सांस लेना है। गिद्ध भोजन बफे सिस्टम, झपटे और खाएं। बफे सिस्टम नहीं है, बफेलो सिस्टम से कम। सामने में बोर्ड लगा देते हैं, वेलकम। वेलकम। सांस लेना है। जैसे ही टेबल पर खाना लगा, लोग खाने पे टूटे, जैसे बंधे हुए जानवर छूटे। एक आदमी प्लेट में सलाद लिए टेबल के चारों तरफ घूम रहा था, दूसरा दुबला पतला मरियल दूर में खड़ा खड़ा हलवा सूंघ रहा था। हमने कहा भाई साहब टेबल के पास नहीं जाएंगे, अपने खाने के लिए कुछ नहीं लाएंगे? उसने हाफ कर जवाब दिया, अभी गया था, अभी गया था, कुर्ता फड़वा कर आया हूं।
अभी गया था, कुर्ता फड़वा कर आया हूं, अब की बार कुर्ता उतार कर जाऊंगा, और रसगुल्ला नहीं ला सका तो पापड़ लेकर जरूर आऊंगा। एक महिला इधर से जा रही थी, दूसरी इधर से आ रही थी, दोनों आपस में टकरा गई। पहले की सब्जी दूसरे के साड़ी पे आ गई। बोली क्यों देखकर नहीं चलती? बोले अच्छा एक ही साड़ी पहनकर आती है। ये मेरी तीसरी साड़ी है, आइसक्रीम खाने जा रही हूँ, सलवार सूट पर्स में ले जा रही हूँ। बच्चे ने रोते रोते अपनी माँ से कहा, मम्मी मम्मी बाथरूम जाना है। उसकी मम्मी झल्लाई, नॉनसेंस, सामने में खाना है, तेरे को बाथरूम जाना है? अच्छा जा कोने में आंटी के पीछे खड़े हो जा। मम्मी आंटी के पीछे तो अंकल खड़े हैं, लंबी सांस लेना है। मम्मी आंटी के पीछे तो अंकल खड़े हैं। बेटा मेरी मान, गरम गरम जलेबी खा और अपने बाप के समान आधा घंटे बाथरूम को भूल जा। और 8वां रसगुल्ला निगलते हुए, अंडरलाइन 8वां रसगुल्ला, 8वां रसगुल्ला निगलते हुए पत्नी ने पति से पूछा, ए जी लिफाफे में कितना डाला? 8वां रसगुल्ला निगलते हुए पत्नी ने पति से पूछा, ए जी लिफाफे में कितना डाला? जलेबी पगुराते हुए पति ने कहा 100। बोले 100? हमारी शादी में इन्होंने 20 रुपया टिकाया था, वाह, और 1 घंटा 45 मिनट खाया था। अपन सुबेरे तक खाएंगे, लेकिन 100 रुपया का हिसाब करके जाएंगे। दरअसल ये बफे है पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण, कि आदमी आए, थोड़ा खाए, ज़्यादा बतियाए, मुस्कुराकर चला जाए। पर हिंदुस्तान ऐसा देश, यहाँ आदमी खड़ा खड़ा इतना खाता है, खड़ा नहीं रह पाता है। दरअसल बफे है पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण, इसमें सब कुछ होता है, आग्रह नहीं होता, प्यार नहीं होता, स्नेह नहीं होता, अपनापन नहीं होता, इसलिए बफे जीवने का कोई सिस्टम नहीं होता। अगले बफे में जाएं, सुरेंद्र दुबे की याद लेकर जाएं, कविता खत्म होती है, दोनों हाथ उठा के ताली बजाएं, ताली बजाएं।